सोचिए, अगर दुश्मन पहाड़ों के पीछे छुपा हो और बिना किसी सोल्जर की जान को खतरे में डाले उसकी पोजीशन जाननी हो। पहले इसका सबसे सीधा तरीका था मैंड एयरक्राफ्ट भेजना। लेकिन जब दुश्मन के पास हैवी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हो तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट भी शायद कभी वापस ना आए। इसलिए एक नया विचार आया, रिमोट कंट्रोल। एक छोटा एयरक्राफ्ट बनाया गया जो रेडियो सिग्नल से कंट्रोल होता था, लेकिन जैसे ही सिग्नल टूटता एयरक्राफ्ट भी कंट्रोल से बाहर हो जाता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था एक नॉर्मल मैकेनिकल दिमाग, ऑटो पायलट। सिग्नल कट होने के बाद भी एयरक्राफ्ट को याद रहता है कि वह कहाँ से आया है। अब टारगेट था दुश्मनों को दूर से ही एलिमिनेट करना। लेकिन रिमोट कंट्रोल में हमेशा थोड़ा डिले होता है। इसलिए ड्रोन में लगाया गया सैटेलाइट नेविगेशन, उसे मिसाइल्स दी गई। अब वह खुद ही कोऑर्डिनेट तक जा सकता था, टारगेट के ऊपर काफी देर तक घूम सकता था और सिर्फ एक ही कमांड का इंतजार करता था। पर असली बैटलफील्ड में दुश्मन कैनस में छुप जाते हैं। प्री प्रोग्राम सेटिंग पर चलने वाला ड्रोन इसके सामने अभी भी एक अंधे की तरह था। तब दिया गया उसे एक असली विजन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, लाइडार। ये सब मिलकर डेटा बनाते थे। इस डेटा को दिया गया एक नया दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ड्रोन खुद पहचान सकता था टैंक और ट्रक के बीच का फर्क, अचानक सामने आने वाली पहाड़ियों से बच सकता था और खुद डिसीजन ले सकता था। इस पल से इंसान सिर्फ ड्रोन ऑपरेटर नहीं रहा, वह बन गया इंटेलिजेंस सिस्टम का क्रिएटर।